उपस्थिति मात्र से इस मंच की शोभा जिन्होंने बढ़ाया है और अपनी उपस्थिति मात्र से जिन्होंने इस मंच की तेजस्विता को बढ़ाया है, ऐसे सभी महानुभावों को मैं आदरपूर्वक प्रणाम समर्पित करता हूँ। वैसे ही यहाँ उपस्थित सभी सज्जन बंधु भगिनी सभी इस कार्यक्रम की शोभा आप सभी ने बढ़ाया है, इसलिए आप सभी के चरणों में मैं आदरपूर्वक प्रणाम समर्पित करता हूँ। सबसे कठिन काम है भाषण सुनना दुनिया में। ऐसा काम आप सभी कर रहे हैं लगातार, इसीलिए आपकी सहन शक्ति की भी मैं सराहना करनी चाहिए। लेकिन मुझे भी बोलना ही है। मैं आदेश का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक आपका मदद कर सकता हूं कि समय दान से मैं समय दान कर सकता हूं। ऐसे समय में समय दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए बहुत कम समय में आपके सामने कुछ विषय जो रखना है वो रख के मेरी वाणी को मैं समाप्त करता हूं। ग्रीस देश था, ग्रीक ऐसे वहां के लोगों को बोला जाता था। उस देश की राजधानी थी एथेंस। वहां के एक तत्वज्ञानी, उनका नाम था डायोजनीस। उन्होंने एक दिन दोपहर ऐसे धूप में लालटेन पकड़ के वो जलता हुआ वो ज्वाला वो लालटेन में थी, उसको पकड़ के आया। लोग हंस पड़े, ऐसे दोपहर के धूप में इसको दिखाई नहीं देता है क्या लालटेन लेकर आया है। ऐसे वो सब जानते थे, उनको सेलिब्रिटी था वो। एक ने पूछा, भाई साहब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है क्या, लालटेन पकड़ के आए हैं इस धूप में। उन्होंने कहा, मैं मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। बाजार में आया था वो, इतनी भीड़, लोगों से भरा हुआ बाजार। एक ने कहा, ये बहुत अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, इसीलिए थोड़ा दिमाग लूज भी हुआ होगा। ऐसा किसी ने गंभीरता से कही उन्होंने। लेकिन लोग नहीं माने। उसमें एक नहीं ये कुछ मतलब अर्थ हो सकता है इसके स्टेटमेंट में। इसलिए उन्होंने पूछा, अरे यहाँ इतने लोग तो हैं, बाजार है, हजारों लोग घूम रहे हैं, आप मनुष्य को ढूंढने आए हैं इसे बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। तो वो कहता है सामान्य सी घटना है, लेकिन दुनिया में प्रसिद्ध हो गया ये घटना प्रसंग। वो कहते हैं, मैं मनुष्य के आकार के प्राणी को ढूंढते नहीं आया, ये सभी मनुष्य के आकार प्राप्त किए हैं, लेकिन मनुष्यत्व के किसमें है ये ढूंढने के लिए आया। ये प्रसंग एक जगह मन में रखिए। ऐसे भूमि में हम खड़े हैं जहां पर हजारों वर्ष तक मनुष्य का, सही मायने में मनुष्य का निर्माण का कार्य हुआ है। ऐसे भूमि में हम खड़े हैं। स्वम चरित्रं शिक्षेरन्
पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये श्लोक मैंने संघ में होने के कारण हजारों 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 बार कहा हूं मैं, लेकिन मैं आज इसीलिए रोमांचित हो रहा हूं जिस भूमि में इस कहावत का निर्माण हुआ। ये वाक्य कहने के लिए स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः, ये बात कहने के लिए जो आत्मविश्वास किसी के मन में चाहिए, उस आत्मविश्वास जिस भूमि में भरा गया, एक एक व्यक्ति में भरा गया, ऐसे भूमि में हम खड़े हैं। स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन्, इसका अर्थ है दुनिया को निमंत्रण है, पूरी दुनिया को। जो भी दुनिया में मनुष्य बनने की इच्छा रखते हैं वो सभी यहां आइए। यहां आपको मनुष्य बनने की एक राह हम दिखाएंगे। मनुष्य के आकार हमें मिला है, लेकिन हमने मनुष्य नहीं बने हैं। अभी भी हम मनुष्य नहीं बने हैं। मनुष्य बनने के लिए तप करना पड़ता है, मनुष्य बनने के लिए साधना करनी पड़ती है। बहुत कठिन मार्ग पर चलना पड़ता है, तब हम जाकर मनुष्य बनते हैं। ऐसे मनुष्य बनने का मार्ग दुनिया को दिखाने वाला इस जमीन पर खड़े होकर मैं ये स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः, ये वाक्य बोलते हुए मेरा शरीर के कण कण रोमांचित हो रहा है। मैं कितना रोमांचित हो रहा हूं ये शब्द में वर्णन नहीं कर सकता। एक मनुष्य के आकार लेकर आए हुए एक प्राणी को मनुष्य बनाने के लिए मैं आपको मनुष्य बनाऊंगा, ये कहने के लिए एक छाती से संभव नहीं है, 56 छाती से भी संभव नहीं है। 56 इंच का अद्भुत शक्ति चाहिए, अद्भुत शक्ति चाहिए, तपशक्ति चाहिए, कथनी करनी एक होनी चाहिए। इतना बड़ा जो संस्कार संस्कृति जिस भूमि पर चल पड़ी, उस भूमि पर हम अभी उपस्थित हैं। ये कौन कर सकते हैं? ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य जिनके सामने दुनिया झुक जाए, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्यों का निर्माण एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह है शिक्षक। शिक्षक के बिना मनुष्य का निर्माण कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मनुष्य का निर्माण का कार्य दुनिया में सबसे कठिन काम है। इस कठिन काम को विनम्रता से स्वीकार किया हुआ एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, वह शिक्षक। इसीलिए शिक्षक स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः, आप जैसे हैं वैसे आ जाओ, जैसे चाहिए वैसे मैं बनाऊंगा। ये कहने के लिए आत्मविश्वास जो चाहिए, वो आत्मविश्वास यह भूमि में मात्र नहीं, इस भारत के कोने कोने में सभी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जितने भी शिक्षक विद्यमान हैं, उन सभी शिक्षकों के अंदर यह आत्मविश्वास भरने का काम भारतीय शिक्षण मंडल करने का बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से करने वाला माध्यम केवल शिक्षक है। शिक्षक पंच तत्वों का प्रतिमूर्ति होना चाहिए। पंचमम कार्य सिद्धि, यह बहुत प्रसिद्ध कहावत है।
इसीलिए शिक्षक मित्रवत बनना चाहिए। एक एक छात्र को ईश्वर बनाने का संकल्प लेकर चलना चाहिए। ईश्वर बनाने के लिए पहले उस शिक्षक को मित्रवत बनना बहुत जरूरी है। मित्रवत बनने के बाद उसको मातृवत बनना चाहिए। मित्रवत यानी संवाद के लिए मन खुल जाए, मेरे पास आकर वो मन खोलने के लिए वो एक मार्ग खुल जाए। ये मित्रवत बनने का एक अर्थ है। मित्रवत बनने के बाद शिक्षक मातृवत बनना चाहिए। निर्मल शुद्ध सात्विक प्रेम, उसमें कचरा नहीं है, उसमें स्वार्थ नहीं है। माता और पुत्र का संबंध ऐसा दुनिया में एकमात्र संबंध है जो निर्मल है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है। ऐसा संबंध बनाना ये दूसरा काम है शिक्षक का, मातृवत। तीसरा है पितृवत। केवल आत्मीयता से काम नहीं चलता, अनुशासन भी चाहिए। बिना अनुशासन मनुष्य नहीं बन सकता, इसीलिए पितृवत बनना चाहिए। अनुशासन के ढांचे पे उस छात्र को ढलना पड़ेगा। उसके बाद संतवत बनना चाहिए, यानी समर्पण का भाव। सब कुछ मैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए न्योछावर कर दूंगा, यह भाव से ओतप्रोत होकर वो खड़ा होना चाहिए। ऐसे छात्र का निर्माण करने के लिए शिक्षक संतवत बनना बहुत जरूरी है। अंत में ईश्वरवत बनना चाहिए। ईश्वर का निर्माण करना है। एक एक मनुष्य को जीते जीते देवता बनाना है, जीते जीते भगवान बनाना है। तो शिक्षक को ईश्वरवत रूप से अवतरित होना, अपने अंदर ईश्वर का अंश को अनुभूति करते हुए एक एक छात्र को ईश्वर बनाने का संकल्प करने का आत्मविश्वास उसमें निर्माण होने के लिए एक एक शिक्षक ईश्वरवत बनना बहुत जरूरी है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। हमने कुछ लोग पढ़े होंगे, आधा कुछ लोग पढ़ते हैं, पूरा कम लोग पढ़ते हैं। जो चाहिए वो उतना ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग कम से कम पूरा पढ़े होंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। सब कुछ इंप्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं, एक बहुत मुश्किल है। पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए एक बात बहुत कठिन ऐसा लगता है, उसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है। सभी शिक्षकों को मेहनत करना पड़ता है। वो है पेडागोजी, भारतीय शिक्षण विधि। अभी तक जो शिक्षक पढ़ाता था उसको बंद करना है। टीचर हैज टू स्टॉप टीचिंग। वही the education, the concept of education in the West is the transferring of knowledge from teacher to the student, so he is called as teacher. शिक्षा यानी ज्ञान को शिक्षक के मस्तिष्क से छात्र के मस्तिष्क तक पहुंचाने का, प्रवाहित करने का काम करता है। इसीलिए वो टीचर है, वो टीचर, सो इज टीचर। भारत का सोच ही इसके विपरीत है। ज्ञान बाहर से अंदर डाला नहीं जा सकता, ज्ञान अंदर ही है। किसी व्यक्ति को ज्ञानी बनना है तो
अंदर निहित ज्ञान को स्वयं प्रयास करते हुए, स्वयं परिश्रम करते हुए, स्वयं तप करते हुए उसको मन वचन कर्म के द्वारा बाहर निकालना है। इसके लिए वो अकेले को प्रयास पूर्ण होता है, कष्टकर होता है। इसीलिए एक कोई सहायक रहना चाहिए। वो सहायक का नाम है उपाध्याय। उससे वो ऊपर उठना चाहिए शिक्षक, उससे भी ऊपर उठना चाहिए आचार्य, उससे भी ऊपर उठना चाहिए गुरु, उससे भी परे हो जाना चाहिए वह है ऋषि। मान धन के लिए काम करने वाला 10:30 बजे से 5:30 बजे तक काम करने वाला उपाध्याय है। शिक्षक बनना चाहिए सीखने के लिए प्रेरित करने वाला, आचार्य बनना चाहिए पहले आचरण में लाकर बाद में बताने वाला, कथनी करनी एक होने वाला, एक किया हुआ व्यक्ति। गुरु बनना चाहिए केवल सीखने के लिए प्रेरित करना, केवल आचरण में लाकर बाद में प्रवचन करना, इतना मात्र नहीं, जीवन के दशा को देखते हुए उसकी जीवन को दिशा बदलने वाला, जीवन की दिशा बदल डालने वाला ये गुरु होता है। ऋषि के बारे में बाद में 3 दिन के अभ्यास वर्ग में कभी समय मिलता है तब सुनेंगे। ऐसे शिक्षक अपने चेतना का स्तर को ऊंचाई तक जब ले जाता है तब एक छात्र को जीते जीते एक नर को नारायण बनाने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। हमको ये करना है। इसीलिए शिक्षक गलती कर नहीं सकता, शिक्षक गलती कर ही नहीं सकता, उसको शिक्षक को अधिकार है ही नहीं गलती करने की। इसीलिए हर कोई शिक्षक नहीं बनना चाहिए। ऐसे जिनका सोच है केवल वो ही शिक्षक बनना चाहिए। इसीलिए पेडागोजी सिखाना नहीं है, सिखाना नहीं है, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हुए एक्टिविटी बेस्ड, लर्निंग बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, उसके अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालने के लिए मदद करने वाला होना चाहिए। बिना सिखाए बच्चों को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, यही बड़ा प्रश्न है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हर एक शिक्षक सिखाना बंद करते हुए बिना सिखाए बच्चों को ज्ञान के दृष्टि से श्रेष्ठ बनाना है। 5 दृष्टि से शिक्षकों को, छात्रों को श्रेष्ठ बनाना है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो चलता हुआ देखते हैं तो फिर से एक बार देखना चाहिए। ऐसे फिजिक, शारीरिक संपत्ति इतना सुंदर होना चाहिए। वो खड़ा होता है तो सोल्जर जैसा खड़ा हो जाता है, पेशेंट जैसा नहीं। सोल्जर लुक होना चाहिए। एक एक छात्र मजबूत, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली प्योर, साउंड एंड पेट्रियटिक। तीसरा है लर्निंग आउटकम, इंटेलेक्चुअली क्रिएटिव, स्पिरिचुअली रूटेड, सोशियली प्रोडक्टिव। इन 5 गुणों से युक्त छात्र एक शिक्षा संस्थान से हर एक छात्र बाहर निकलेगा। 40 करोड़ लोग छात्र इस प्रकार बाहर निकलेंगे तब भारत को कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? भारत की रोशनी को कौन रोक सकता है? भारत, अभी माननीय मोहन जी ने बताया, दुनिया में भारत का
जय जयकार हमको सुनना चाहिए। अपनी आंखों से यही चर्म चक्षुओं से भारत का जय जयकार अपने आप नहीं आएगा। बंदूक पकड़ के बोलो भारत का जय जयकार, नहीं तो उड़ा दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। ये विश्व गुरु का लक्षण ही नहीं है। अपने आप भक्ति से भारत के सामने झुकना चाहिए पूरी दुनिया। अपने आप भक्ति से बिना सोचे बिना समझे मुंह से भारत माता का जय जयकार निकलना चाहिए। दुनिया के हर देश से भारत मां की जय जयकार गूंज उठना चाहिए। ऐसे होने के लिए हमारा जीवन तप का जीवन होना चाहिए। यहां बल्ब है, बल्ब। इतना बड़ा मैदान को, बहुत बड़ा मैदान को प्रकाशित करने के लिए एक छोटा सा बल्ब पर्याप्त है। मैदान कितना बड़ा है उतना बल्ब लगाना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? बल्ब छोटा होता है, वो स्वयं जलता है, 24 घंटा जलता है, स्वयं जलता है, इसीलिए प्रकाश देता है। शिक्षक जलने वाला ही होना चाहिए। सुख से जीने के लिए शिक्षक का जन्म हुआ ही नहीं। ऐसे जिनका सोच है वो ही शिक्षक बनना चाहिए। मजे में रहने वाला शिक्षक नहीं बनना चाहिए। पार्टी करने वाला शिक्षक नहीं बनना चाहिए। पॉलिटिक्स करने वाला शिक्षक नहीं बनना चाहिए। यहाँ माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी है, शिक्षा संस्थानों में छात्रों का चुनाव बंद कर देना चाहिए। यदि बंद नहीं होगा तो सभी दुनिया का कचरा शिक्षा संस्थान में कूड़ादान के रूप में आकर गिर पड़ेगा। जो सरस्वती का पवित्र स्थान है वो कचरे से भर जाएगा। सभी दुनिया के गंदगी से वो भर जाएगा। ऐसे पवित्र शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय गंदगी से भर जाएगा। इसको रोकना चाहिए। एक एक विश्वविद्यालय, एक एक शिक्षा संस्थान, एक छोटे रिमोट विलेजेस में, सुदूर के गांवों में, ट्राइबल विलेजेस में विद्यमान एक छोटा सा विद्यालय भी एक दीपक के रूप में काम करना चाहिए। एक दीपक के रूप में वहां का शिक्षक जलता हुआ एक दीपक। मेरा जन्म ही जलने के लिए हुआ है। मेरा जन्म ही जलते हुए प्रकाश देना। जो अंधा है, जिनको रास्ता मार्ग पता नहीं है, ऐसे लोगों को मार्ग दिखाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए मैं स्वयं जलता हूं और मार्ग का दर्शन कराता हूं। ऐसे संकल्प करके जीने वाले शिक्षक सुदूर गांव में भी मिलना चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर ही हम इस अभ्यास वर्ग से अपने अपने क्षेत्र तक जाना चाहिए। यह संकल्प हम करें। इस संकल्प का साकार के लिए मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ महानुभाव, इस सभी में ऐसे वैसे तैसे श्रेष्ठ शब्द का उपयोग कभी नहीं करता। सही मायने में श्रेष्ठ मन से ये सभी करना वो चाहते हैं। इसीलिए ये महान उद्देश्य को साकार करने के लिए तन मन धन त्रिकर्ण पूर्वक ये सभी मदद करें। ऐसी प्रार्थना मां भारती से करते हुए हम सब जलने के लिए, तपने के लिए तैयार हो जाए। आने वाले 15-20 वर्ष में जो स्वप्न रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं, इस स्वप्न का साकार अपने आंखों के सामने ही हो जाए और हम इस सुंदर दृश्य का देखने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो। यही प्रार्थना से मैं सभी को प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।